अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बात करता हूँ जो मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, लेकिन मेरे इस वक्त बहुत परेशानियाँ हैं। तो वो क्यों है, उसकी वजह क्या है? तो आप देख सकते हैं मेरी ये मुर्गी जो मेरी असूल, मैं हर वक्त इसकी वीडियो अपलोड करता था, इसकी शॉर्ट अपलोड करता था, मेरा सबसे प्यारा नस्ल, जिसके बाद मेरी सारी फार्म के जो मुर्गियाँ बड़ी थी। तो भाइयों, वो जो मैं आपको बताता था रानी खेत जो गले में लगती है, आंखों को फाड़ती है, तो वो अलामत मैं आपको बताऊंगा। क्या बताऊं कि मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मैंने जो बहुत सारे मेरी मुर्गियां मर गई और अभी भी चूज़े मरे हैं जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं। शॉर्ट आप शॉर्ट देख सकते हैं कि उनमें से कुछ मर गए, कुछ अभी मरने वाले हैं। तो अभी मेरा फार्म ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 3 और 1 मुर्गी बची है और उसके साथ 5-6 चूज़े हैं। तो ये देखो आप, इसको भी अलामत ये है इसके जो मुंह, इसका जो सिर है वो सोजी कर गया, और इसका आप मुंह देखो क्या हालत है। इसकी आँखें, तो इसकी आँखें आप देखें तो ये देखिए आप, ये देखो, ये इसकी आंखें ऐसी हो गई और इसका मुंह जो अभी खुल नहीं पा रहा। तो आप देख सकते हैं रियल रानी खेत, इसका कोई इलाज मैं न निकाल सका। बहुत कोशिशों के बाद भी मैं इसका इलाज न निकाल सका, बल्कि मैंने ख़ुद एक डॉक्टर से फिर मशवरा किया, देसी नर्स का नहीं बल्कि एक डॉक्टर से। उसने कहा कि भाइयों, अब इसका कोई इलाज नहीं, वक्त बीत गया, पछतावे के अलावा अब कुछ नहीं है। तो इसका इलाज उसने मुझे बताया कि 6 महीने के बाद इसकी एक वैक्सीन मिलती है। आप तारीख लिख कर उस वैक्सीन को 6 महीने के बाद अपने मुर्गियों में इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपकी मुर्गियों में कभी बीमारी नहीं आएगी। तो अब मेरी मुर्गियां ख़त्म हो गई हैं, बहुत फार्म का नुकसान हुआ है। कम से कम 30, पिछले साल 35 और इस साल मेरी 15 से ज़्यादा मुर्गियां और मुर्गी मरे हैं। और चूज़ों पे तो कोई गिनती नहीं, बहुत सारे चूज़े भी मर गए। अब बचा है सिर्फ 1 मुर्गी और उसके साथ 3 या 4 चूज़े होंगे। तो इस मुर्गी के साथ भी 3 चूज़े थे, वो अभी भी जो वहाँ कच्चे घर में बैठे हुए हैं मुर्गी के। तो जब मैं अभी देखा, मैंने अपने मुर्गी को कि अब मुर्गी को देखूं ज़िंदा या नहीं, सुबह से बीमार था। जब मैं वहाँ गया तो भाइयों बहुत अफसोस हुआ मुझे। मेरी जो चूज़े थे वो इस मरे हुए जो मुर्गी के साथ अपने माँ के नीचे थे। तो भाइयों, ऐसा जो मुझे वैक्सीन करना मुझे पहले नहीं आया, मैंने वैक्सीन नहीं किया, मेरी सुस्ती के लिए बहुत मेरा नुकसान हुआ। तो मेरे भाइयों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मुर्गियों की वैक्सीन कर लिया करें, वरना आपके भी चूज़े इसी तरह मरेंगे और आपके सिवा अफसोस के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो बहुत सारी जो मेरी मुर्गियाँ इस तरह मर गए हैं। तो एक इस मुर्गी को मैंने आपको, अपने जो ऑडियंस को बताऊं, जो भी भाई हैं, तो उनको बताऊं कि ये वैक्सीन ज़रूर किया करें। तो भाइयों, अगर आप वैक्सीन नहीं करेंगे तो आपका बहुत नुकसान होगा। तो आप अपने मुर्गियों में वैक्सीन करें और अपने मुर्गियों को बचाएं। अगर किसी भाई के साथ ऐसा वाक़या हुआ है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह मैं उसको, जो जितनी मेरे पास जानकारी होगी मैं उसको बताऊंगा। शायद उससे कुछ असर हो, लेकिन मेरे मुर्गियों में कुछ असर नहीं हुआ। तो यही है कि वैक्सीन हर 6 महीने में, मैंने अभी तारीख लिखा है और इंशाअल्लाह अब मैं नए मुर्गियाँ लूँगा जब ये बीमारी ख़त्म होगी। तो बीमारियाँ ख़त्म होने के बाद मैं जो मुर्गियाँ लूँगा, उन मुर्गियों को सबसे पहले तारीख मैं किसी पर कापी पर लिख कर वैक्सीन करूँगा इनकी, और उस वैक्सीन को भी आपको बताऊँगा। तो इंशाअल्लाह मेरी मुर्गियाँ बीमार नहीं होगी। तो दूसरी जगह भी मैंने इससे बहुत ये जो मर्ज़ देखा है, तो बहुत सारे भाइयों की मर गए, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि इसका वैक्सीन है। लोग कहते हैं छोटी मोटी बीमारी होती है जो दवाइयों से ठीक होती है, लेकिन ये ऐसी बीमारी है जो दवाइयों से ठीक नहीं होती। तो भाइयों, बहुत नुकसान हुआ मेरा, लेकिन इंशाअल्लाह फिर से मुर्गियाँ लाएंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है फिर से मेरे फार्म में जो बढ़ापा होगा। तो अभी तो मेरा फार्म बिल्कुल खाली हो गया, इतने सिर्फ 3 से 4 चूज़े बन गए जो मैं वीडियो बना सकूं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उन्हें कुछ नहीं होगा, शायद वो भी मर सकते हैं क्योंकि ये फैल गया, और हमारे जितने भी गांव में थे वो सब मर गए। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।